स्वागत है आपका हमारे शो बिग स्टोरीज इन फ्यू वर्ड्स में। दोस्तों, आज हम लाए हैं खालिद हुसैनी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक द काइट रनर। यह पुस्तक अफगानिस्तान की पृष्ठभूमि में दोस्ती, प्रेम, विश्वासघात और मोक्ष की कहानी बयां करती है। यह उपन्यास 1970 के दशक के काबुल से लेकर 2001 में अमेरिका और तालिबान शासित अफगानिस्तान के बीच की यात्रा को चित्रित करता है। कहानी का मुख्य पात्र अमीर है, जो एक धनी परिवार से ताल्लुक रखता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त हसन, जो उसके पिता के नौकर अली का बेटा है, और वह भी इस कहानी का अभिन्न हिस्सा है। हसन और अमीर के बीच गहरी दोस्ती है, हालांकि उनके सामाजिक और धार्मिक विभाजन उन्हें अलग करते हैं। हसन एक हजारा है, एक अल्पसंख्यक समूह जिसे अफगानिस्तान में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जबकि अमीर पश्तून है। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह पतंगबाजी प्रतियोगिता है जिसमें अमीर और हसन भाग लेते हैं। यह प्रतियोगिता काबुल में हर साल आयोजित होती है और इसे जीतना बहुत गर्व की बात होती है। अमीर अपने पिता, जिसे वह बाबा कहते हैं, का प्यार और स्वीकृति पाने के लिए इस प्रतियोगिता को जीतना चाहता है। अमीर और हसन मिलकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। हसन का कौशल पतंग उड़ाने में बेहतरीन है और वह हमेशा अमीर की पतंग के पीछे भागता है और उसे पकड़ता है। इस बार भी जब अमीर ने प्रतियोगिता जीत ली, हसन उसके लिए पतंग पकड़ने के लिए दौड़ता है। लेकिन इस बार पतंग पकड़ने के दौरान एक भयानक घटना घटती है। हसन को कुछ लड़के पकड़ लेते हैं और उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। अमीर इस सब को देखकर भी कुछ नहीं करता। यह घटना उनकी दोस्ती और उनके जीवन पर गहरा असर डालती है। हसन की वफादारी और अमीर की कायरता का यह क्षण कहानी का महत्वपूर्ण मोड़ है। इस घटना के बाद अमीर अपने अपराध बोध से घिर जाता है और वह हसन से दूरी बनाने की कोशिश करता है। अंततः वह हसन पर चुराने का झूठा आरोप लगाता है, जिससे हसन और उसके पिता अली घर छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद सोवियत संघ का आक्रमण होता है और अमीर और उसका पिता काबुल छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। वे सैन फ्रांसिस्को में बस जाते हैं, जहां अमीर बड़ा होता है और एक लेखक बन जाता है। लेकिन हसन के साथ हुई घटना की यादें उसे हमेशा परेशान करती रहती हैं। 2001 में अमीर को अफगानिस्तान से एक कॉल आती है। उसके पिता के पुराने दोस्त रहीम खान उसे बताते हैं कि हसन मारा गया है और हसन का एक बेटा सोहराब तालिबान के हाथों में है। अमीर अपने पुराने अपराधों का प्रायश्चित करने और हसन के बेटे को बचाने के लिए अफगानिस्तान लौटता है। अफगानिस्तान लौटने पर अमीर को एक तालिबानी अधिकारी का सामना करना पड़ता है, जो दरअसल वही लड़का है जिसने हसन के साथ बुरा बर्ताव किया था। इस संघर्ष में अमीर बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह सोहराब को बचा लेता है। सोहराब के साथ अमेरिका लौटने की कठिनाइयों का सामना करते हुए अमीर का यह सफर उसकी आत्मा की शांति और मोचन की ओर बढ़ता है। वह सोहराब को अपने घर ले आता है और उसे एक नया जीवन देने की कोशिश करता है। कहानी के अंत में अमीर और सोहराब एक पतंगबाजी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। यह दृश्य अमीर के लिए एक नया आरंभ और हसन के साथ उसकी पुरानी दोस्ती की याद को ताजा करता है। यह दृश्य अमीर के लिए एक नया आरंभ और हसन के साथ उसकी पुरानी दोस्ती की याद को ताजा करता है। सोहराब के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अमीर पतंग के पीछे भागता है, जैसे हसन ने कभी उसके लिए किया था। द काइट रनर की सबसे खास बात इसकी कहानी कहने की शैली है, जो रीडर्स को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। हुसैनी ने काबुल के जीवन और वहां के सामाजिक ताने बाने को बहुत ही जीवंत तरीके से चित्रित किया है। कहानी में अमीर की नैतिक दुविधा और अपराध बोध की गहराई को बड़ी कुशलता से दर्शाया गया है। अफगानिस्तान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बहुत ही सजीवता से प्रस्तुत किया गया है। सोवियत आक्रमण, तालिबान का उदय और अफगानिस्तान के लोगों की पीड़ा को बहुत ही मार्मिक तरीके से दर्शाया गया है। कहानी के अंत में अमीर की मोचन की यात्रा रीडर्स को यह संदेश देती है कि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुधारा न जा सके। हुसैनी ने यह दिखाया है कि मोचन की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह संभव है और यह आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। द काइट रनर न केवल एक भावनात्मक और संवेदनशील कहानी है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो रीडर्स को अपनी मानवता पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। इस किताब को पढ़ना एक दिल को छू लेने वाला अनुभव है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी ऐसी टाइमलेस,
एजलेस किताबों की बुक समरी सुनना चाहते हैं, हमें जरूर बताइए। खुश रहें, खुशहाल रहें और सुनते रहें बिग स्टोरीज इन फ्यू वर्ड्स।